Jai Hind Yodhas. This is Tejas sir from Yashotej Academy Pune. I welcome you all to the third lecture of arithmetic progressions. इसके पहले दो लेक्चर्स हो चुके हैं, उसमें हमने काफी डिफरेंट चीजें कवर की. हमने सीक्वेंस कवर किया, प्रोग्रेशन कवर किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कवर किया, व्हाट इज जनरल टर्म ऑफ एपी ये कवर किया, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कवर किया, समेशन ऑफ द टर्म्स इन एपी कवर किया. ऑलराइट, सो इन दिस लेक्चर we'll be solving few examples based on arithmetic progression. But as I said कि हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया था, कलर्स ऑफ IT 30 सेकंड्स का सेगमेंट होता है. सो टुडे आई एम वेयरिंग द जर्सी ऑफ टीम संभाजी. पहले मैंने टीम शिवाजी पहना, आफ्टर दैट आई वेंट फॉर टीम तानाजी एंड दिस इज द जर्सी ऑफ टीम संभाजी. राइट, सो व्हाट डू यू हैव इन कलर्स ऑफ IT? राइट, सो यस, दिस इज साइल फोप्ले, आवर वेरी ओन साइल फोप्ले. he got recommended for इंडियन आर्मी इन एनडीए, इन नेशनल डिफेंस एकेडमी. अभी उसका ज्वाइनिंग आएगा कुछ दिनों में. सो ये उसका फेलिसिएशन प्रोग्राम था. दिस इज द डेकोरेशन डन बाय द जूनियर्स, है ना. अब ये सुपर सीनियर है, मतलब इसका 12th हो चुका है. तो ये सुपर सीनियर जो 12th में होते हैं 2000 सीनियर्स, और जो 11th में होते हैं 2000 जूनियर्स. राइट, सो यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, है ना. रिकमेंड हो चुका है वो इंडिया के लिए. अभी जो आपका सपना है, आप में से 90% लोगों का जो सपना है, ही हैज अचीव्ड इट, उसने अचीव किया है. वाओ, सो व्हाट इज दिस? आई एम नॉट श्योर आप रीड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बिकॉज लाइट वहां से. सो दिस इज एगॉन, दिस इज द ट्रॉफी ऑफ एगॉन टूर्नामेंट, जिसके लिए पूरे 5 टीम भिड़ते हैं. जैसे इसके 3 जर्सी में ऑलरेडी पहन चुका हूं. राइट, सो दिस इज द ट्रॉफी. इस ट्रॉफी के लिए सारे, है ना, जो युद्ध होता है वो होता है. दिस इज द ट्रैक विच वी यूटिलाइज फॉर द क्रॉस कंट्री, है ना. यहाँ से क्रॉस कंट्री स्टार्ट होता है, पूरे जंगलों में जाके पूरा उनको कवर करके रिटर्न यहाँ पे आना पड़ता है टू कवर द क्रॉस कंट्री. ये हमारा नहीं है, ये वाईटी हिल्स जिसको हम बोलते हैं. जैसे वाईटीए को अगर आओगे तो उसके पीछे थोड़े हिल्स है, थोड़ा दूर जाने पे, तो वहां पे सारे टूर्नामेंट्स कंडक्ट होते हैं. एंड यस, दिस इज द टीम शिवाजी, इस साल का विनर. राइट, अगर आप, आई वाज द पार्ट ऑफ टीम शिवाजी ओनली, मैं खुद टीम शिवाजी का ही पार्ट था. एंड इफ यू कुड सी दिस इज अभिजीत कदम, है ना, अगर देख पा रहे हो तो. अभी वो एनडी के अंदर है ना. आप गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो हुज अभिजीत कदम, है ना, आपको एक वीडियो मिल जाएगा. सो आप यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. आपको मोटिवेशन अगर चाहिए तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, उसकी स्टोरी सुन सकते हो. सो अभिजीत कदम वाज देयर. All right, so let's start solving the examples now. So if the sum of n terms of an arithmetic progression with 3n square plus n and its common difference is 6, then its first term is. If the sum of n term का समेशन है 3n square plus 6 और कॉमन डिफरेंस भी दे के रखा है, कॉमन डिफरेंस है 6, then its first term is. पहली टर्म निकालनी है, बहुत आसान होता है भाई, बहुत आसान होता है. ठीक है, समेशन ऑफ n टर्म्स इज 3n स्क्वायर. मतलब अगर Sn में देख लूं तो वो है 3n स्क्वायर प्लस n. तो दिस इज द समेशन ऑफ n टर्म्स, बराबर है. देन अगर n की जगह में Sn माइनस 1 अगर डाल दूं, Sn माइनस 1 अगर डाल दूं, या फिर उससे भी आसान है यार, सिंपल सी बात है. देखो 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5. अगर 5 टर्म्स है तो पांचों टर्म का एडिशन, म्हणजे उसको हम S5 लिखेंगे. क्या लिखेंगे भाई? S5. मतलब पांचों टर्म का एडिशन. चारों टर्म का एडिशन को हम बोलेंगे S4. क्या बोलेंगे भाई? S4. वैसे तीनों टर्म का एडिशन को S3, दोनों टर्म के एडिशन को S2. बट मजे की बात क्या पता है क्या? एक टर्म के एडिशन को हम S1 बोलेंगे. बट भाई एक टर्म की एडिशन मतलब होगा क्या? एक ही टर्म होगी ना. अगर मैं बोला कि सिर्फ मुझे पहले टर्म की एडिशन करनी है, क्या करनी है भाई? पहली टर्म की एडिशन 1 2 3 4 5. तो पहले टर्म की एडिशन क्या होगी? सिर्फ 1 होगी. हाँ, दो टर्म की एडिशन होगी 3, मतलब दोनों का ऐड करना पड़ेगा. लेकिन पहली टर्म की अगर बात कर रहे हैं तो पहली टर्म की एडिशन या पहला टर्म दोनों भी सेम ही होते हैं. तो n टर्म का एडिशन देके रखा है 3n स्क्वायर प्लस n. तो अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं S1 तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू n की जगह आएगा 1 प्लस 1. 3 प्लस 1 4 विल बी द आंसर, है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म का एडिशन और फर्स्ट टर्म एक ही होता है. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. सो 4 इज द फर्स्ट टर्म. Okay, if the sum of n terms of an AP is this, then its nth term is. अब ये बहुत सही है भाई, दिमाग लगाओ. अगर मेरे पास 1 2 3 4 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, चलेगा. तो भाई मुझे एक बात बताओ जरा, व्हाट इज द समेशन ऑफ फोर्थ टर्म? S4 क्या होगा? चारों टर्म का समेशन. 4 और 3 7 10. वही S3 क्या होगा मेरे भाई? तीनों टर्म का एडिशन. 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6. बात समझ पा रहे हो तुम? S4 मतलब 4 टर्म का एडिशन, S3 मतलब 3 टर्म का एडिशन. लेकिन अगर भाई मैं S4 माइनस S3 कर दूं तो, अगर चारों टर्म के एडिशन में से मैं अगर 3 टर्म का एडिशन ले लूं तो क्या बचेगा? S4 माइनस S3 which is 10 minus 6 4.
क्या बचता है, कळतंय का रे तुम्हाला? 4 लोगों का एडिशन माइनस 3 लोगों का एडिशन, मतलब 4 लोगों के एडिशन में सब कुछ आता है, 3 लोगों के एडिशन में सब कुछ आता है। तो 4 लोगों के एडिशन में से 3 लोगों का एडिशन माइनस करूंगा तो यही बचेगा ना। तो S4 माइनस S3 इज नथिंग बट T4, फोर्थ टर्म। कळतंय का? आई होप तुम्हाला कळतंय। वैसे ही निकालना क्या है भाई, nth टर्म निकालना है। तो n टर्म कैसे निकालेंगे? जैसे मुझे T4 निकालना था, फोर्थ टर्म निकालना था, मैं 4 लोगों का एडिशन किया, उसमें से पहले 3 लोगों का एडिशन माइनस कर दिया, तो चौघातले 3 लोग माइनस केले, राहिला चौथा। 4 लोगों में से 3 लोग माइनस कर दिए तो बचा चौथा, तो वही है ना। और हमें अभी क्या निकालना है भाई, n टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Sn में से Sn माइनस 1 लोगों को माइनस करना पड़ेगा। जितने भी n लोग हैं उसमें से n माइनस 1 लोगों को माइनस कर दो, बचेगा क्या, लास्ट बंदा, nth बंदा। सो Sn का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी देख रखा है, 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 डाल दो, n की जगह n माइनस 1 डाल दो। चलो आराम से सॉल्व करना थोड़ा। टू इंटू तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो रे बाबा, ये माइनस है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट खोल देता हूँ, चलेगा क्या? ये ब्रैकेट खोल रहा हूं तो ये हो गया ये माइनस अंदर चल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो देखो भाई 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर गया, अब क्या बचा, प्लस 5n माइनस 5n भी गया, कुछ बचा है क्या बाबा? यस, क्या बचा है सर, प्लस 4n बचा है, माइनस 2 प्लस 5, सो प्लस 3 बचा है, सो 4n प्लस 3। ऐसे भी ऑप्शन है क्या भाई nth टर्म के लिए, है ना सर? दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है ना? राइट। अब जो लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर बहुत अच्छे से किए उनको समझ में आएगा, बाकी लोग भगवान का नाम लो भाई, और कुछ नहीं हो सकता। Let Sn denotes the sum of n terms of an AP. Sn denotes the sum of n terms of an AP whose first term is A. First term A है भाई। If the common difference is D, which is given by D is equal to Sn minus K, Sn minus 1 plus K, Sn minus 2. What is the value of K? कैसे आपको समझाएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। Sn denotes the sum of n terms. Sn मतलब सारे नंबरों का एडिशन, whose first term is A. First term कॉमन डिफरेंस, सीडी लिख दू उसको, कॉमन डिफरेंस आलसी तो मैं हुई, ये देके रखा है, राइट? और d इज इक्वल टू ये देख रखा है, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं, अब तुमको मजा आएगा। d इज इक्वल टू Sn माइनस k टाइम्स Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? अब सिंपल सी बात है अगर तुम डायरेक्टली एग्जांपल भी लोगे तो भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। बैठे बैठे एग्जांपल लो, 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व होना है। कैसे? देखो, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ AP, कोई भी AP ले लो, तुमको जो AP चाहिए वो AP ले लो। चलो मैं ले रहा हूं 2 4 6 8 10 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लिया मैंने। इसके हिसाब से A क्या हो गया रे? इस AP के हिसाब से A क्या हुआ? 2, और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? D। ये भी हो गया 2, A भी हो गया 2, D भी हो गया 2। और यहां पे D का ये देख रखा है, एंड N स्टैंड्स फॉर एनी वैल्यू। चलो N की वैल्यू 3 ले लो, सो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S3 माइनस K टाइम्स S, 3 माइनस 1 2 प्लस 3 माइनस 2 1। D कितना देके रखा है भाई? ऑलरेडी 2 देके रखा है। डालो बार D की वैल्यू जरा, D का वैल्यू आएगा 2, देन S3 मतलब तीनों लोगों की एडिशन, पहले 3 लोगों की एडिशन, तो S3 कितना होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6। इसको सॉल्व करने का अलग तरीका भी है, मैं शॉर्टेज बता रहा हूं तुमको। सो ये हो जाएगा 12 माइनस K टाइम्स S2 कितना आता है? S2 मतलब 2 लोगों का एडिशन, 4 और 2 6, प्लस S1, S1 कितना आता है भाई? S1 मतलब 1 लोगों का एडिशन मतलब 2। ठीक है, इस हिसाब से देखो K की वैल्यू क्या आ रही है। सो सिंपल सी बात है यार, 12 प्लस 2 कितना होगा? 12 और 2 14, और ये 2 उधर के माइनस होगा, तो 14 माइनस 2 इज 12, और ये माइनस 6 के है ना, ये इधर के प्लस 6 के होगा। सो दिस वे K की वैल्यू हो जाएगी भाई 12/6 विच इज इक्वल टू 2। ऐसे भी ऑप्शन है क्या? है ना सर, यही तो आंसर है। क्योंकि भाई उन्होंने क्या बोला है, ऐसे डिनोट्स द सम ऑफ एपी। उन्होंने बोला नहीं कौन सा एपी, तुम कोई भी एपी दे सकते हो। किसने रोका है आपको? क्वेश्चन नहीं रोका।
अंडरस्टूड? ओके, इनको समझ में नहीं आया पीछे लेके क्या करो। और मैं सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग द सिंपल क्वेश्चंस। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर ए एंड, एक काम करो, आई है क्या ये एल, एल ले लो, राइट? सो फर्स्ट टर्म है ए, लिखो यहां पे फर्स्ट टर्म इज ए एंड लास्ट टर्म इज एल if s is the sum of all the terms of an AP, अगर s जो है वो सम है all terms of an AP and the common difference is given by, अगर ये common difference है d है कि नहीं, then what is the value of k? घबरूस ना का सेम एग्जांपल लिया। इसको एक्चुअली सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, ये आएगा l माइनस ए l प्लस ए, ऐसे कुछ तो आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल 2 4 6 8 10। इस हिसाब से लेट्स से फटाफट देखो ना तुम, इस हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या हुआ रे बाबा ए, लास्ट टर्म क्या हुआ रे बाबा 10, टोटल टर्म्स कितने हुए रे बाबा? टोटल टर्म्स कितने हुए? 5। तुम 4 भी ले सकते हो, तुम 3 भी ले सकते हो, तुम 2 भी ले सकते हो, उसके हिसाब से सब कुछ चेंज होगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने 5 टर्म लिखे, लेकिन मैं इनके 3 ही ले ली, मैं 3 टर्म के हिसाब से सॉल्व करना चाहता था, ठीक है? इनके 4 भी लेते तो आंसर सेम आता, चलेगा? सो मैंने एक एपी कंसीडर कर लिया, 2 4 6 8 10, 2 को मैं बोल दिया फर्स्ट टर्म, L को मैं बोल दिया लास्ट टर्म, 10 को मैं बोल दिया लास्ट टर्म। टोटल कितने टर्म्स हो गए भाई? टोटल टर्म्स आर 5, है ना? और कॉमन डिफरेंस भी कितने का है इसमें? 2 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो dv कितना है यहाँ पे? dv है 2। अब ये सारे वैल्यू अगर मैं इसमें उठा के डाल दूं ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला देके रखा है। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे भाइयों? लक्ष्य है? यस सर। सो कॉमन डिफरेंस देके रखा है, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज दिस। इसके मल्टीपल सॉल्व करने की टेक्निक्स भी है, लेकिन हर टेक्निक कहां याद रखोगे? सो इससे अच्छा ट्रायल एंड एरर का मेथड हमेशा वर्कआउट होता है। डी का वैल्यू 2 है, देखो चलेगा। एल की वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म 10। ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म 2, राइट? सो 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 96 अपॉन k प्लस l प्लस a, 10 प्लस 2 12, बराबर है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 को नीचे भेज दो। सो k प्लस 12 इज नथिंग बट 96/2। 96/2 कितना आएगा बाबा? है ना? 48। कितना आएगा? 48। तो k प्लस 12 इक्वल टू 48। ये 12 अगर उधर चला जाए तो -12 हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 36। k इज इक्वल टू 36। तो लेकिन क्वेश्चन का आंसर k में दिया है क्या? ना, k का वैल्यू दिया है s के फॉर्म में। गाइस घबराना का, गाइस घबराना का। s क्या है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स। s क्या है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो s की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ पे? सम ऑफ ऑल द टर्म्स। 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30। s की वैल्यू कितनी है? 30। और मेरी वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू कितनी है? 36। सो ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, राइट? क्योंकि k का वैल्यू s के फॉर्म में दिया है, ना वो s है, ना वो 2s है, ना वो 3s है। अंडरस्टूड? 48 आ गया, 12 उधर चला गया, 48 माइनस 12 इज बराबर है, आंसर है 36। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए हैं। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे क्या? आई डोंट नो, शायद आ भी सकते, शायद ना ही भी आ सकते, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले तो इसमें ले चुका हूं, तो आपको सिंपल ही चाहिए तो वो देख सकते, तुम जाके देख सकते हो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स is equal to k times the sum of first n odd natural numbers, then k is equal to what? लो ना बाबा एग्जांपल, sum of first n even natural number and sum of first n odd natural number। n के भी कुछ भी ले लो, मतलब 5 इवन नेचुरल नंबर ले लो और 5 ऑड नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, राइट? इज इक्वल टू द k टाइम्स, तो क्या बोल के रखा है? इवन नेचुरल numbers is equal to sum of first, इधर भी sum of first बोला है, sum of first odd natural number, और क्या बोल रहा है? even natural number is k times the odd natural number, k times is the odd natural number। मतलब n तुम पहले even natural number ले लो, n तुम odd natural number ले लो। आज का मेरा पर्पस अलग ही है, to teach you trial and error method। so तुम ये कर सकते थे, इवन नेचुरल नंबर मतलब स्टार्ट कहां से होते सर? 2, 4, 6 डॉट 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 टू n, वो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। जरूरत क्या है? फर्स्ट n के लिए मैं 5 ले रहा हूं, तो पहले 5 इवन नेचुरल नंबर ले लो रे बाबा। कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8, 10। दीस आर द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स।
फर्स्ट पाई ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे? करो एडिशन, 10 20 30 30 इज इक्वल टू के इनटू, करो एडिशन 10 और 10 20 25। सो के का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? के इज नथिंग बट 30 अपॉन 25। बट सर आंसर कहां दिया है 30 अपॉन 25 में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना बाबा, तुमने इनके लिए कितनी ली? 5। सो 30 अपॉन 25 को अगर मैं सॉल्व करने गया बराबर 5 5 जा एंड 5 6 जा 6/5 आंसर आना चाहिए, लेकिन मेरा 5 क्या है? n। तो मैं इसको अगर n बोल दिया तो 6 क्या हो जाएगा? n+1। n+1 अपॉन n है क्या आंसर में? n+1 अपॉन n। अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू? समझे क्या भाइयों? यस सर, समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे। If summation of n denotes the sum of first n terms of an AP, Sn denotes the sum of first n terms of an AP। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो Sn है पहले n टर्मों का एडिशन, कैसे कर दूंगा? S2n is equal to 3Sn, then S3n as to Sn is equal to what? थोड़ा डबल आवा, Sn मतलब n टर्म्स का एडिशन। मैं ट्रायल एंड एरर नहीं करने वाला आज, है ना? कुछ गलत भी होगा तो मैं बाद में नीचे कमेंट में बता दूंगा ये गलत हो गया वो गलत हो गया, लेकिन आज तो मैं करूंगा ये। Sn अगर n टर्म्स का एडिशन है, S2n क्या होगा फिर? 2n टर्म्स का एडिशन। क्यों डर रहे हो भाई? ठीक है, राइट? सो थोड़ा दिमाग लगाओ। S3n क्या हो गया फिर S3n क्या हो जाएगा? 3n टर्म्स का एडिशन। किसको डर लगता है? डर तो हम किसी से नहीं है। ठीक है, चलेगा? अंडरस्टूड? अब इसको है ना मैं फॉर्मूला से भी कर सकता हूं। कैसे रे बाबा? Sn का हमारे पास फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? तो अगर S2n होगा तो इधर 2 डाल दो, S3n होगा तो इधर 3 डाल दो। तुम वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे को करना ही नहीं है। मैं क्या बोला, आज अपना मूड ही अलग है ना? सरकार मूड ही अलग है। तो मैं क्या करने वाला, मैं सीधा एक ये लूंगा, क्या बोलते हैं उसको? AP लूंगा। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं? मैंने एक AP ले लिया 9 टर्म्स का, चलेगा? तो Sn क्या होगा? n टर्म्स की एडिशन। चलो n को मैं 3 बोल रहा हूं, n को मैं बोल रहा हूं 3, तो अपने आप 2n क्या हो गया भाई? 2n हो गया 6 और 3n क्या हो गया? 9। सो Sn मतलब 3 टर्म्स का एडिशन, राइट? तो Sn क्या हो गया मेरा? Sn n के लिए मैंने 3 डाली है, तो Sn इज 3 टर्म्स का एडिशन। क्या है 3 टर्म्स का एडिशन? 1 + 2 + 3, 1 n 2 3 n 3 6, Sn मतलब 6। तो S2n क्या हो जाएगा मेरा? S2n हो जाएगा 6 टर्म्स का एडिशन। 6 टर्म्स का एडिशन मतलब 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21। S3n क्या होगा? 9 टर्म का एडिशन भाई। तो यहां तक तो आंसर 21 आता है, या फिर तुम सॉल्व कर लो अगर डर लगता है तो। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28 + 8 36 + 9 45। Sn की वैल्यू पता चल गई, S2n की वैल्यू पता चल गई, S3n की वैल्यू पता चल गई, बराबर है नहीं? ओ यहां पे वैल्यूज ले नहीं पाएंगे, बिकॉज S2n हैज टू बी 3 टाइम्स Sn। S2n क्या होना चाहिए भाई? Sn के 3 टाइम होना चाहिए। लिमिटेशन समझ लो। अच्छा हुआ मैंने ये गलती किया, है ना? गलती नहीं किया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, ये मैंने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी गलतियां होनी चाहिए, तुम्हारी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आगे जाके क्या मिस्टेक हम कर सकते हैं। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तक तो हम यही कर रहे थे, ट्रायल एंड एरर। यस कर रहे थे ना भाई, ट्रायल एंड एरर ही कर रहे थे। अभी भी मैंने वही किया, बट उसने क्या बोला कि Sn denotes the sum of first n terms of an AP and 2n का जो समीशन है ना भाई, वो 3n के 3 टाइम्स होना चाहिए। सॉरी, 2n का जो समीशन है ना वो Sn के 3 टाइम्स होना चाहिए, ये उन्होंने बोल के रखा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कराना। हमारा Sn 3 है, अगर S2n 18 होता ना मेरे भाई, S2 अगर 18 होता तो शायद चल जाता, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये होगा नहीं। गाइस कुछ भी डरो मत बाबा, कुछ भी डरो मत। एक झटके में आंसर आएगा, कैसे आएगा बता दे रहा हूं तुम्हें, है ना? एक झटके में आंसर आ रहा है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, Sn क्या है? n टर्म्स का एडिशन, n टर्म्स का एडिशन। S2n क्या है? 2n टर्म्स का एडिशन। एंड S3n क्या है? 3n टर्म्स का एडिशन। चलो फॉर्मूला लगा दो। वी आर वेल अवेयर अबाउट द फॉर्मूला ऑफ Sn।
भाई Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंडरस्टूड? दिस इज द माई रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इफ दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला देन हमें क्या लेके रखा है भाई? अरे क्वेश्चन पीछे आप चला गया क्या? अरे क्या कर रहे हो तेजस सर? आगे के पीछे ये क्वेश्चन है वो। Sn n टर्म्स का एडिशन, S2n 2 टर्म्स का 2n n टर्म्स का एडिशन, S3n 3n टर्म्स का एडिशन। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरा माहौल करेंगे, मत टेंशन मत लो भाई, है ना? चलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? S2n इज इक्वल टू, वो लिख लेता हूं मैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई? S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स Sn। फॉर्मूला लगाओ बरा, n की जगह पहले 2n डालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? n/2 की जगह आएगा 2n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह 2n आएगा इंटू डी, बराबर है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब n की जगह n ही है, तो Sn की जगह Sn डाल दो। अब भाई सबके लिए फर्स्ट टर्म तो कॉमन ही होगा और कॉमन डिफरेंस भी सेम ही होगा, है ना? क्यों? एक ही एपी पे ये डिनोट कर रहे हैं। तो देखो क्या क्या बचता है भाई यहाँ पे। अगर मैं ये 2 काट दूं, ये 2 काट दूं, है ना, और ये 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम ही बचेगा। क्या करना है देखो, ये 2 को काटो और उसके साथ ये 2 को काट दो, ठीक है? और कुछ बच रहा है कि भाई अब उसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर आराम से, शिद्दत से मल्टीप्लाई कर लो। नहीं, n भी तो कटेगा, ये n कटेगा इस n के साथ, समझा क्या? सो ये 2 कट गया इस 2 के साथ, ये n कट गया इस n के साथ, बचा क्या? इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2a प्लस 2 इंटू पहले d कर लो, 2 इंटू डी कर लो, सो 2d हो जाएगा ये, और ये बचेगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 6 है प्लस 3 इंटू डी हो गया ये। सभी लोग लक्ष्य जा रहे हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना मेरे भाई, तो ये हो गया 4a प्लस 2d इंटू 2n, 4dn 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस 3dn माइनस 3। सारे मसाले एक जगह पे लेके आओ, देखो क्या तुमको इक्वेशन मिलता है इसका, राइट? सो ये 4a को उधर लेके जाओ, 3dn को इधर लेके जाओ और प्लस 3 को इधर लेके आओ। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आई होप तुमको समझ में आना चाहिए। 6a में से ये 4a चला गया, 6a माइनस 4a 2a इज इक्वल टू 4dn, ये प्लस 3dn इधर आ जाएगा, 4dn में से 3dn चला गया, 1dn बचा, और ये माइनस 3 है, इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 तो बचेगा 1। सो dn प्लस 1 इक्वल टू 2a। फिलहाल ये कंडीशन हमें मिला है। समझ में आ रहा है क्या भाई? कुछ नहीं किया बाबा, Sn का फॉर्मूला लिया यहाँ पे डाला, Sn का फॉर्मूला लिया यहाँ पे डाला। सो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले क्या? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, फिर सब कर क्यों रहे हैं हम लोग? जब भी डिफिकल्ट चीजें के लिए लॉजिक तुम्हारा डेवलप होगा ना, बाकी सिंपल क्वेश्चन महा आसान लगेंगे। ठीक है, ओके। सो ये dn प्लस 1 इज इक्वल टू 2a, ये मुझे क्या मिल गया? कंडीशन मिल गया। अब हमें निकालना इसका रेशियो S3n अपॉन Sn। तो dn प्लस 1 इज इक्वल टू 2a, ये लिख लेता हूं मैं, कह रहे हो dn प्लस 1 इक्वल टू 2a। ठीक है, अब देख लो, अब हमें निकालना है ये, वी आर सपोज टू फाइंड दिस, ये निकालना है, ये बराबर है कुछ नहीं भाई, S3n अपॉन Sn निकालना है। व्हाट इज S3n? n की जगह 3n डाल दो, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 3n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉरी, ये 3n है ना, तो इधर भी 3n आएगा, 3n। समझा क्या आएगा? दोनों वाले 3n/2 2a प्लस n की जगह कौन है? 3n अपॉन Sn क्या है भाई? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलेगा? सो अगर मैं 2 कैंसिल कर दूं, 2 कैंसिल कर दूं, n कैंसिल कर दूं, n कैंसिल कर दूं, सो आई एम लेफ्ट विथ व्हाट? 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी 6a प्लस 3 इंटू ये मसालेदार को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3d 3n माइनस 1 अपॉन सेम, यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो बचा क्या? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई सॉल्व हो रहा है ये, ओ माई गॉड।
चलो 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 बेस्ट है ना। 3 कॉमन निकाल लो इसमें से, इधर से उधर से 3 कॉमन निकाल लो, मतलब ये ऐसे ही रहने दो, है ना। तो इधर क्या बचेगा अगेन 2a प्लस tn माइनस 1 इंटू डी। सो इधर से 3 निकल गया, इधर से 3 निकल गया तो इधर 2 बचा। सो 2a प्लस इधर से 3 निकल गया तो क्या बचता है 3dn माइनस, ओके। अब इस भाई सबको भी प्रॉब्लम दे रहा है क्या? नहीं ना, हाँ। समझना क्या किया, इधर 6a था उसमें से 3 कॉमन निकाल लिया, इधर से 3a था उसमें से 3 कॉमन निकाल लिया। सो इधर 2a बचा, बराबर है, कुछ टेंशन मत लो भाई। इधर से 3 कॉमन निकाल लिया तो इधर बचा 2a प्लस इधर से 3 निकल गया तो बचा क्या d 3dn माइनस 1 अपॉन इधर क्या बचेगा 2a प्लस dn माइनस 1। ठीक है, सो हो गया सॉल्व, सॉल्व ही हो गया ये। यहां से dn का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? dn क्या हो जाएगा 2a माइनस 1, dn का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2a माइनस 1, बराबर है कि नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस dn की जगह भी 2a माइनस 1 डालूंगा और इस dn की जगह भी 2a माइनस 1 डालूंगा। तो देखो ये 3 को ऐसे ही रखो, ये है 2a, ठीक है, 3 प्लस 3 ब्रैकेट dn की जगह क्या डालना है मुझे 2a माइनस 1 अपॉन 2a प्लस dn की जगह क्या डालना है, dn की जगह 2a माइनस 1 डालना है। सो ये dn की जगह डालूंगा मैं 2a माइनस 1 और माइनस 1। थोड़ा आराम से सॉल्व करना, मैं अभी ऊपर लेना पड़ेगा मुझे इसको। सो 3 2 जा, इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूं मैं, मतलब आसान हो जाएगा। 3 2 जा 6a, 3 1 जा माइनस 3। तो भाई देखो 2a प्लस 6a, पहले ये 3 लिख लेता हूं इन ब्रैकेट, 2a प्लस 6a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2a प्लस 2a माइनस 1 माइनस 2। हो गया सॉल्व भाई। अगर यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लू, देखो रे, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लू 2, सो यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, व्हाइट पेन से लिखता हूं बाहर। इधर से अगर मैं 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर बचेगा 4 और इधर बचेगा 2। सो 4a माइनस 2 ये तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या 3 2 6। आंसर इज 6, आंसर इज 6। क्या बात है, क्या प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन प्यारा था। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे मुझे आपका रिपोर्ट चाहिए, है ना। रिपोर्ट चाहिए मतलब कितने लोगों को समझ में आया, है ना। कुछ लोगों के सही में पल्ले नहीं पड़ता, बस लिखते रहते कुछ। तो इसको क्या बोलोगे भाई, S3n ऐसे, S3n ऐसे लिख दो। S3n वाला क्वेश्चन समझ आ गया, ये हमारा कोड वर्ड होगा आज। जो बाहर से आते हैं वीडियो देखने उनको लगता होगा भाई क्या ही कोड वर्ड में बात करते हैं लोग, क्या डेंजर लोग हैं, उनको क्या पता अपन टाइम पास कर रहे हैं इधर। चलेगा, चलो। If Sn denotes the sum of n terms of an AP with first term as A and common difference as D, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, निकालना है तुम्हें Sx अपॉन Skx। क्या निकालना है तुम्हें, Sx अपॉन Skx। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई, such that Sx अपॉन Skx is equal to what, but anyway ट्राई कर। Sn का फॉर्मूला पता है हमें n/2, तो n की जगह x है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि सच दैट Sx अपॉन Skx इज इक्वल टू समथिंग, देन ऐसे क्वेश्चन दिया था, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है कि नहीं, राइट। क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, माय बैड। जो हमारा टीम है टाइपिंग वाला, उन्होंने थोड़ा इनकम्प्लीट छोड़ दिया क्वेश्चन को, एनीवे नॉट अ प्रॉब्लम। If 18, A, B are in arithmetic progression, then A plus B is equal to what? सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, चलेगा। देखो राइट, एक बात मुझे हमेशा बात याद रखना, एपी में है मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म है तो ये ऐड होते जा रहा है, इधर कुछ तो ऐड करोगे तो ये मिलेगा, इधर कुछ तो ऐड करोगे तो ये मिलेगा, इधर कुछ तो ऐड करोगे तो ये मिलेगा, बराबर है। और निकालना A plus B का वैल्यू, कोई टेंशन नहीं है भाई। देखो लेट्स से इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या दे सकते हैं हम इसको, कॉमन डिफरेंस। मुझे एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, 2 4 6 8, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या सर? यस सर है। क्यों है भाई, पहला टर्म है 2, 2 में 2 ऐड करोगे 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 2 ऐड करोगे 8, राइट। सो 2 4 6 8, दिस इज माय सीरीज, 2 4 6 8, अंडरस्टूड, विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो सर अगर सीरीज दिया है और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो निकाल सकते हो। यस भाई,
कोई भी टर्म में से कोई भी टर्म माइनस करो, कोई भी टर्म में से कोई भी टर्म माइनस करो, जो भी बचेगा वो मिलेगा कॉमन डिफरेंस, बराबर है या नहीं? तो अगर 18 a b और -3 इफ दिस इज माय सीरीज देन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? कोई भी टर्म में से कोई भी टर्म माइनस करो। तो b - a को मैं बोल सकता हूं कॉमन डिफरेंस d, b - a को मैं बोल सकता हूं कॉमन डिफरेंस d। कितने लोगों को समझा रहे बाबा, है ना? सर इसका फायदा कुछ होगा क्या? होगा ना, मैं b में से a को माइनस किया मतलब कॉमन डिफरेंस मिला। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, है कि नहीं? 18 में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? a में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? b में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? -3। चलो 18 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, कॉमन डिफरेंस कौन है? b - a, तो मुझे क्या मिलेगा? a। सेम अगर मैं a में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? b। चलो मैं a में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? b, बराबर है, राइट? इसका कुछ रिलेवेंस नहीं है लेकिन टेंशन मत लो, मैं लिख के रख रहा हूं। b में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो क्या मिलेगा? -3। b में कॉमन डिफरेंस कौन है भाई? b - a, तो क्या मिलेगा? -3, बराबर है या नहीं है? तो अब ये तो माइनस से कैंसिल, सो b = b, तो इसका कुछ रिलेवेंस नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन जानबूझ के लिख दिया। अब मजा आएगा, ये a को उधर भेज दो, सो ये क्या मिल गया मुझे? ये a को इधर भेज दिया, सो ये हो गया -a, इधर आ गया +a, सो ये हो गया 2a और ये +b इधर आके क्या होगा? -b, सो 2a - b = 18, 2a - b = 18। सेम हियर, है ना? b + b 2b -a = -3। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इक्वेशन ऑफ a एंड b, इधर 2a है, इधर b है, इधर 2b है, इधर a है, कहीं टेंशन नहीं होगा, है ना? क्या करोगे भाई? मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन विद 2, सो 2 × 2 4a, 2 × -2b, 2 × -b, -2b = 2 × 18 36। अब देखो यार, इधर भी 2b है, इधर भी 2b है, बराबर है या नहीं? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा। तो देखो भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा तो 4a में -a ऐड कर दिया तो 3a, 2b में 2b ऐड कर दिया तो कैंसिल हो गया भाई, 2b क्या हो गया? कैंसिल हो गया, राइट? 36 में -3 ऐड कर दिया 33, तो a का वैल्यू क्या आया भाई? a का वैल्यू आया क्या? a का वैल्यू 11, a का वैल्यू क्या आया? 11। निकालना क्या है? a + b, कोई टेंशन नहीं है भाई, a का वैल्यू अगर 11 आ गया चलेगा, सो 11 2 22, सो ये 22 इधर प्लस है, उधर आके क्या होगा? -22, सो 18 में से 22 चला गया, -4, -b = -4, सो b = 4, a = 11, b = 4, a = 11, b = 4, टोटल एडिशन इज 15। ऑप्शन है क्या भाई? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। मस्त एकदम, पूरा माहौल। चलो यस, पूरा माहौल है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलो। चलो भाई आगे, तुम जैसे बोलोगे वैसे करेंगे अपन, कोई सीन नहीं है। 5 + 9 + 13 + ... n terms, 7 + 9 + 11 + ... up to n + 1 terms, ठीक है, = 17/16। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? गाइस गा दूंगा 5 9 13, मतलब कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 4। और ऐसे कितने टर्म्स है भाई? n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ये फॉर्मूला जिसको पता नहीं होता लेक्चर देखना भी पता। Sn is nothing but n/2 × 2a + n - 1 × d। सो Sn न्यूमरेटर, ये एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, तो n/d, तो न्यूमरेटर के लिए n कितना है? n ही है, तो Sn कितना होगा? क्योंकि हम इन सब n टर्म्स की एडिशन करनी है हमें। Sn is n/2 × 2a, a कितना है भाई इधर? 5, प्लस n - 1 × d कितना है भाई इधर? 4, बराबर है, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है भाई? डिनोमिनेटर 7 चालू होता है 7 से, तो डिनोमिनेटर के लिए फर्स्ट टर्म इज a और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का, राइट? सो लेकिन टर्म्स कितने टोटल? n + 1, तो यहाँ पे जैसे n है वहां पे n + 1 आएगा, n + 1/2 इन ब्रैकेट 2a। डिनोमिनेटर के लिए a कौन है? 7 प्लस n - 1, तो n की जगह मुझे n + 1 डालना है, तो n - 1, n की जगह पहले n + 1 डाल दिया और ये -1 किया इनटू d, d कितना है? 2। चलो सॉल्व करो इसको भाई, क्या होगा देखो, ये 2 कटा, ये 2 कटा, है ना? तो क्या बचता है यहाँ पे? n × 5 2 10 प्लस 4n माइनस 4 अपॉन n + 1 इन ब्रैकेट 7 2 14 प्लस 1 -1 गया तो क्या बचा? n, सो 2 × n इज 12 इज इक्वल टू n अपॉन n + 1, 10 प्लस 10 4 गेले 10 - 4 अपॉन 14 + 2n, बराबर है भाई, इज इक्वल टू क्या दिया है? 17/16, इज इक्वल टू क्या दिया है? 17/16।
अब क्या करोगे, कुछ नहीं भाई, मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो। या फिर एक काम कर सकते हो तुम डायरेक्टली, एक काम कर सकते हो डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखो, लेकिन उतना मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n इंटू 6n प्लस n इंटू 4n स्क्वायर, और ये 16 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू n इंटू 14। समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, पहले n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 14n, n इंटू 2n स्क्वायर, 14 इंटू 1 14, 1 इंटू 2n प्लस 2n, और ये 17, ये ऊपर जाकर 17 को मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 70। थोड़ा बड़ा जाएगा ये आंसर, लेकिन कोई टेंशन मत नहीं, कोई टेंशन नहीं है भाई हम लोगों को। इधर से 2 कॉमन निकल रहा है, इधर से भी 2 कॉमन निकल रहा है, देखो जहां से 2 कॉमन निकलता है निकाल लेने का है ना। देखो 14n प्लस 2n कितना हो गया, 16n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 14 इंटू 17। अब देखो भाई यहां से भी 2 निकलता है कॉमन, ये 16 ही है ना, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 8 आ जाएगा, और इधर से भी 2 कॉमन निकाल लूं हर जगह से, तो इधर भी सॉल्व हो जाएगा। तो इधर से 2, इस पूरे मसाले को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, ये 6 इन ब्रैकेट, और इस पूरे मसाले को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, ये 16n की जगह 8n, 2n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर, 14 की जगह 7 इंटू 17। बाप रे लंबा जा रहा है देखते ट्राई करते हैं, डरते हैं क्या भाई किसी से, नहीं, चलो अब ये मत पूछना सर इसके पहले क्या लिखा था, वीडियो पीछे दे सकते हो, चलेगा। तो देखो बरा, 8 6 8 4 इज इक्वल टू 17 इंटू n स्क्वायर, 17 इंटू 8n, बराबर है भाई। तो सॉल्व करना है इसको, 32n स्क्वायर माइनस 17n स्क्वायर कितना होगा भाई, 15n स्क्वायर। समझा क्या क्या कर रहा हूं मैं, है कि नहीं। फिर 48n माइनस 136n, 136 माइनस 48 कितना होगा, 88। तुम कैलकुलेशन कर लो तुम्हारे हिसाब से, प्लस 119 इधर आके माइनस 11 इज इक्वल टू 0। Oh my god. So we are supposed to solve. इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं भाई। एक तो सीधा वैल्यू डाल के देखो, है ना, अगर वैल्यू डाल पाओगे तो भी चलेगा, है ना। चलो वैल्यू डाल दूं मैं या कुछ और करूं, डाल दो भाई, लिख करके 64 डाल दो वैल्यू, मतलब n के वैल्यू 8 डाल दो, अगर n के वैल्यू मैंने 8 डाल दिया तो 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 15 960 कितना है भाई, 960 माइनस n के वैल्यू 8 डाला है ना, सो 8 इज 704 माइनस 119, तो 9 4 13, तो ये आंसर तो 0 आ नहीं सकता, है कि नहीं। तो 8 तो नहीं चलेगा, मैं वैल्यू डाल के देख रहा हूं, तुम भी डाल के देखो, तुम कैलकुलेट लेके भी डाल के देख सकते हो। अरे बाप रे, इधर क्या था, 88 था ना, यहाँ पे क्या था 119 था, बराबर है भाई, गलत तो नहीं किया ना, हाँ यहाँ पे ना प्लस 119 सारा इधर बराबर है। सो नेक्स्ट वैल्यू 49 डाल के देखो, 7 का स्क्वायर इज 49, या फिर 10 डालो, 10 आसान है डालने के लिए। 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 100, 100 इंटू 15 1500 माइनस n कितना है 10, 10 इंटू 880 माइनस 119, है ना। तो ये भी 0 तो होता ही नहीं है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। 11 डाल के देखते, शायद 11 से आंसर आ जाए, है ना। 11 अगर डाल दूं तो 11 का स्क्वायर कितना आता है यहाँ पे 121, है ना, 121 इंटू 15 1815 माइनस 11 इंटू 88 968 माइनस 119। सो देखो इसका एडिशन कितना होता है भाई, 8 और 8 16 और 1 17,
तो 11 नहीं चलेगा, तो 49 हैज टू सेटिस्फाई, 49 हैज टू सेटिस्फाई, है कि नहीं? चलेगा। तो 49 अगर मुझे करना है सेटिस्फाई, मतलब 7 डाल के देखो एक बार n की जगह, तो मैं जो डाल रहा था शायद उसके आंसर आ ही नहीं रहे थे, है ना? चलो 49 इंटू 15, 735, 88 इंटू 7, 616, 616 माइनस 119। सो करो और एक बार कितना होता है? 616, ये माइनस कॉमन ले लो, 616 माइनस 119, 616,119, क्या बात है? 735 माइनस 735, 735 माइनस 135 जीरो, क्या बात है? इसको बोलते भाई पनौती, क्या बोलते हैं? बैड लक। मैंने सब डाल के देखा, जो आंसर सबसे पहले लिए वो नहीं आया, आंसर इज 7। क्या किया समझा? अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू? ये भी बताना यार समझ में आया क्या? क्या मस्त क्वेश्चन है ये, राइट? पनौती वाला क्वेश्चन बोलना, पनौती वाला क्वेश्चन, मजा आएगा। पनौती वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये लिख देना, देखते तुम्हें आया नहीं आया, है ना? कैसे क्या समझ में आया ना? इधर एसएन का फॉर्मूला लगाया, इधर एसएन का फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, उसको सॉल्व किया, ऑप्शन डाल के आंसर आ गया। चलो, if 18th term and 11th term of an AP are in the ratio 3:2, then its 21st term and 5th term are in the ratio by 18th term upon 11th term कौन से रेशियो में देके रखा है? 3:2, है ना? सो निकालना क्या है हमें? 21st टर्म एंड 5th टर्म निकालना है। चलो ट्राई करते भाई, कोई टेंशन नहीं। 18 टर्म क्या आएगा रे? पता है ना तुम्हें? टीएन का फॉर्मूला पता है ना भाई? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनी टर्म? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब अगर 18 टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? a प्लस 17d। ये मैं बहुत सही से पढ़ाया था तुमको, हाँ वीडियो जाके देखो एक बार। T18 इज नथिंग बट a प्लस 17d। तो T18 क्या हो गया? a प्लस 17d इज इक्वल टू 3 अपॉन 11 टर्म क्या आएगा? a प्लस 10d इज इक्वल टू, मतलब ये आएगा 2। क्या आएगा भाई? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 2 इंटू 8, 2a प्लस 17 दूनी 34d इज इक्वल टू 3a प्लस 30d। तो एक काम करो भाई, a को इधर भेजो, d को इधर भेजो, 3a में से 2 ही चला गया, a इज इक्वल टू 34d 34d में से 30d चला गया 4d। सो a इज इक्वल टू 4d आया। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। निकालना क्या है? T21 अपॉन T5, 21वीं टर्म अपन 5वीं टर्म, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है? सो 21वीं टर्म क्या होगा? a प्लस 20d अपॉन 5वीं टर्म क्या होगा? a प्लस 4d। बराबर है नहीं है? राइट? बट 4d का वैल्यू क्या है बाबा? a। लक्ष्य है? चलो 4d का मतलब है a। अगर मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड हो गया तो 5a क्या हो जाएगा? 20d। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 20d को मैं 5a लिख सकता हूँ और 4d को मैं a लिख सकता हूँ। तो 4d को मैं लिख रहा हूँ a और 20d के लिए मैं लिख रहा हूँ 5a। देख पा रहे हो ना भाई? सो 5a प्लस a 6a, a प्लस a 2a। सो a कैंसल, 3 on 1, 3:1 is the answer। 3:1 भी है, 1:3 भी है। पूछा गया लेकिन 21:5, सो 21/5 इज 3/1 है कि नहीं? तो 1:3 नहीं आएगा, 3:1 आएगा। अंडरस्टूड? चलो फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंपल क्वेश्चन आना चालू हो गया है थोड़े, है ना? द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 1/2 मसाला 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 इज, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा भाई? कॉमन डिफरेंस होता क्या है? इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है तुम्हें? पहली टर्म दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करो तो 1 माइनस 6b अपॉन 2b माइनस 1 माइनस 2b, ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा? देखो ये 2b कॉमन ले लो तो क्या कटेगा? 1 कट जाएगा, माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या कटेगा? माइनस 6b अपॉन 2b इज आवर कॉमन डिफरेंस। 2 कटा 3b कटा, सो d इज -3, d इज -3। अंडरस्टूड? राइट? परफेक्ट। चलो सर आगे सिंपल क्वेश्चन है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP √7, √28, √63। ओ माय गॉड, मजेदार क्वेश्चन है ये तो। चलेगा, लिखो √7, √28, √63 डॉट डॉट डॉट, ये AP है। तो √7 है भाई यहाँ पे। तो एक बात बताओ मुझे भाई, 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ
7 4 लिख सकता हूँ, 7 इंटू 4। 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 9 लिख सकता हूँ, बराबर है नहीं है, और रूट 7 को रूट 7 लिखूंगा। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, तो ये एपी क्या बन गया, पहला टर्म रूट 7, इसमें से 4 रूट के बाहर, रूट के अंदर 4 है, बाहर क्या आएगा 2 रूट 7, उसके बाद क्या आएगा 9 आ जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा 3 रूट 7, 3 रूट 7, ऐसे आगे का टर्म क्या आएगा 4 रूट 7। अरे भाई समझ में आया। सो पहला टर्म इज रूट 7, उसमें वापस से रूट 7 ऐड करोगे तो 2 रूट 7, वापस से रूट 7 ऐड करोगे तो 3 रूट 7, वापस से रूट 7 ऐड करोगे तो 4 रूट 7। अंडरस्टूड। तो पूछा क्या है भाई, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म इज 4 रूट 7। समझ में आया ना 4 रूट 7। लेकिन तुम बोलोगे सर ये तो ऑप्शन है ही नहीं, क्या टेंशन ले रहे हो भाई, कोई टेंशन मत लो। 4 रूट 7, अगर 4 को अंदर भेजना है रूट के, तो बाहर 4 है तो अंदर आके क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा फिर ये 112। कितने लौंडों को समझा पूरा माहौल आ रहा नहीं यार। अब पहले के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के जो निपट गए होंगे, पहले वीडियो छोड़ के भागे होंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, 16 टर्म का समीशन निकालना है, मतलब S16 निकालना है। S16 का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है ना। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सारे रूल बताओ। Sn इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला कहां से है, कुछ ना मैंने प्रूफ की करके दिया है, मैंने रटाया नहीं है, प्रूफ करके दिया है। सो S16 क्या हो जाएगा 16/2 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म 10 प्लस n-1, n की जगह 16 है, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी इज 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 कितना होता है 4, 10 6 गेले 4 आले। अंडरस्टूड। सो 2 कट गया 8 आ गया। सो 8 इन ब्रैकेट 10 टू 20 प्लस 16 में से चला गया 15, 15 इंटू 4 60, 80 इंटू 8, आंसर इज 8 80 64, 640। क्या गलत हुआ सर, आओ माय बैड। अरे बाबा ये 10 है ना, और 10 में से -4 जाना पड़ेगा ना। अरे एक छोटा डिक्रीजिंग एपी है ये, तो ये कॉमन डिफरेंस 4 नहीं है, -4 है, माय बैड। इधर -4 आएगा, अगर ये -4 है तो ये 15 आएगा, 15 इंटू -4 इज -60, 15 इंटू -4 इज -60। सो 20 में से 60 चला गया 40, 20 में से 60 चला गया -40 इंटू 8 -320 हैज टू बी द आंसर। -320 ऑप्शन है क्या, हाँ चलो थैंक गॉड कर लो ना। क्या डिक्रीजिंग एपी था ना, तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव आएगा। समोर जसं जसं एपी पुढे जाते व्हॅल्यू कमी होती है, म्हणजे 4 नहीं आएगा डिफरेंस, -4 आएगा। चलो द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, फोर्थ टर्म यहां से फोर्थ टर्म का आएगा, डरने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर पीछे से फोर्थ टर्म निकालना है तो उसको ही पहला टर्म पकड़ लो ए। अब इधर से इधर जा रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ रहा है, +3, -11 में +3 ऐड करोगे -8 मिलेगा, -8 में +3 ऐड करोगे -5 मिलेगा। तो इधर से इधर जा रहे हो तो +3 डिफरेंस है, तो इधर से इधर आओगे तो क्या आएगा -3 आएगा। तो फर्स्ट टर्म इज 49 एंड डिफरेंस इज -3, तो निकालना पूछिए फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। T4 क्या होता है, a + 3, 4 है तो 3d आता है, a कितना है 49 प्लस 3 इंटू डी कितना है -3, सो 49, 3 इंटू -3 इज -9, 49 - 9 इज 40। So fourth term of an AP is 40. Option है क्या भाई, है। Understood? Every one of you. चलो next. देखो कितने फास्ट वाले क्वेश्चन अभी। The first term of an AP is P and the common difference is Q. The first term of an AP is P and the common difference is Q. Then its 10 term is फर्स्ट टर्म P है, मतलब A का वैल्यू क्या देकर रखा है इन्होंने P, कोई डरने की जरूरत नहीं। कॉमन डिफरेंस है Q, सो D का वैल्यू क्या देकर रखा है Q, और 10 टर्म पूछा है। T10 क्या होता है, 10 टर्म इज A + 90 बराबर है या नहीं। सो T10 A + 90, A कितना है मेरा P प्लस 9 इंटू D कितना है मेरा Q, P + 9Q है क्या इसी ऑप्शन। चलो मस्त मजा आ रहा है राइट। सो ये था टुडेज लेक्चर which was best on the examples of arithmetic progression. I hope तुम सबको समझ में आ गया होगा। We started with the critical example this time and we जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे क्वेश्चंस आसान होते गए। तो एक काम करना भाई, मुझे पता नहीं आखिर तक कौन बंदा टिका हुआ है, अगर कोई बंदा ये स्टेटमेंट मेरा सुन रहा है तो सबसे पहले नीचे जाएगा और वो नीचे डालेगा, है ना, बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए। गाइज, है ना, ऑल योद्धास, in this lecture the examples in the start are
very difficult. If you stay till the end, examples are going to be easier, right? नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए डिफिकल्ट के विषय वो अच्छी चीजें भूल गए. ऑल राइट, सो ये था आज का लेक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा. राइट, आई सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद.